गाइस आईएमएफ की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो 6.5 की दर से आने वाले साल में जो उसकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो इस चीज़ से जो यूरोप और अमेरिकी देश हैं वो काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि इसके आसपास भी कोई और देश अभी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रोके जाने की कोशिश बहुत तेज़ी से चल रही है। इसी को लेकर ट्रंप ने अभी जो रशिया है उसकी दो मेजर ऑयल कंपनीज रोजनेफ्ट और लूक ऑयल पे सैंक्शन लगाए हैं, जिससे कि इंडिया जो है मेजरली सारा ऑयल इंपोर्ट इन्हीं से ही होते हैं, क्योंकि एक जो है स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है और एक प्राइवेटली ओन्ड ऑयल कंपनी है। तो इस पे जब आप सैंक्शन लगाओगे तो जाहिर सी बात है कंट्रीज उससे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो उस पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं यूएस डॉलर में वो नहीं हो पाएंगी। और जब सैंक्शन लग गया है तो उनकी जितने भी एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, जितनी भी विदेश में यूरोप में उन कंपनीज की एसेट्स ऑफिस या जो भी अमेरिका में है वो सारा फ्रीज हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा वो इंडिया और चाइना पे पड़ेगा, क्योंकि यही दो मेजर कंट्रीज थी जो डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल इंपोर्ट कर रही थी रशिया से। अब जब रशिया से इंपोर्ट होना कम होगा ऑयल का या ना के बराबर होगा तो उसका इम्पैक्ट सारे एक आम आदमी तक पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करेगा या फिर मैक्सिको या यूएस की तरफ जाएगा, क्योंकि ईरान भी सैंक्शनड है तो ईरान से भी ऑयल इंडिया परचेज नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ से इंपोर्ट करेगा तो वो हाई प्राइस में ऑयल देंगे, वो डिस्काउंटेड नहीं मिलेगा जो रशिया से मिल रहा था, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और जब प्राइस बढ़ेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नॉर्मल सिटीजन पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ेगी और फार्मिंग की भी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसी को टारगेट करते हुए अमेरिका ने अब कि इंडिया डिस्काउंट में क्यों ले रहा है, हो सकता है अमेरिका के ऊपर रशिया यूक्रेन के अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी प्रेशर हो, क्योंकि इंडिया ने वहाँ से परचेज बहुत ही डिक्लाइन पे आ गया था, बहुत कम कर रहा था। और मेजरली 35% इम्पोर्ट जो है वो रशिया से आ रहा था। इंडिया 85% तक अपना ऑयल इम्पोर्ट करता है। इंडिया डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे। तो अभी तक मेजरली मिडिल ईस्ट से इंडिया इंपोर्ट करता था, बट अब डाइवर्सिफाई करते हुए रशिया एक मेजर पार्टनर बन गया था ऑयल में, जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था वहाँ से। तो इसमें 35% इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया इंडिया कर रहा था। रोजनेफ्ट का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के साथ, इंडिया की रिफाइनरी के साथ, वो 50% तक है। तो अब इनकी भी एसेट्स जो फॉरेन में है वो सारी सीज होंगी, और बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज